हमारी आज की क्लास का टॉपिक है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। अ लीडर कैन बी अ मैनेजर। लीडर मैनेजर हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है एक मैनेजर भी नेसेसरी है लीडर। कि हमने एक मैनेजर अपॉइंट किया, ज़रूरी नहीं है इस मैनेजर में लीडरशिप की क्वालिटी भी हो, कि उसमें एक लीडरशिप की क्वालिटी भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो मैनेजर इज़ नॉट नेसेसरी अ लीडर, बट ऐसा हो सकता है कि हमने एक लीडर अपॉइंट किया, उसकी क्वालिटीज़ को देख के हमने उसको मैनेजर बना दिया। तो मैनेजर कैन बी अ लीडर कैन बी अ मैनेजर। द लीडर ऑफ अ वर्क ग्रुप में इमर्ज इनफॉर्मली एज अ चॉइस ऑफ ग्रुप। कि जो द लीडर ऑफ वर्क ग्रुप है, कि जो एक ग्रुप वर्क कर रहा है, लीडर है उसका, वो इनफॉर्मली भी राइज हो सकता है। कि सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि हमने 7 पर्सन्स की टीम बनाई, उन टीम को हमने बोला कि आप इनफॉर्मली, मतलब हमने कोई भी एक लीडर अपॉइंट नहीं किया, बट टीम ने खुद ही किसी सिलेक्टेड पर्सन को, जो मतलब अच्छा लीडर था उनमें से जिसमें क्वालिटीज थी, उसको अपना लीडर बना लिया। तो ऐसा भी हो सकता है। इफ अ मैनेजर इज एबल टू इन्फ्लुएंस पीपल टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर एक मैनेजर में इतनी पावर है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके गोल अचीव करने के लिए विदाउट यूजिंग फॉर्मल अथॉरिटी। कि मैनेजर के पास तो अथॉरिटी रहती है, मैनेजर उस पोजीशन पे है कि वह दूसरों को कमांड दे सके, ऑर्डर दे सके, वो तो एक सेपरेट चीज़ है। बट अगर किसी मैनेजर के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके विदाउट यूजिंग फॉर्मल अथॉरिटी, कि अपनी अथॉरिटी को यूज नहीं करना कि ऐसे और कमांड दे दी अपनी पोजीशन को देख के, देन द मैनेजर इज डेमोस्ट्रेटिंग लीडरशिप। तो वो डेमोस्ट्रेटिंग लीडर हो सकता है। द मैनेजर इज अ डेमोस्ट्रेटिंग लीडरशिप, कि वो उसको अपनी क्वालिटी से यूज कर रहा है, ना कि अपनी पोजीशन का उस पर इन्फ्लुएंस करके। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग एंड अचीविंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट होती क्या है? व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट होती है अपने गोल्स को अचीव करना थ्रू द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट ऐसे वर्क करे कि हमारा गोल अचीव हो जाए, जिसमें आता है हमने वर्क को प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, लोगों को डायरेक्ट करना है, यानी कि उनको लीड करना है, लीडिंग करना है, और उनको कंट्रोल करना है। एक मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है और उसको फॉर्मल अथॉरिटी देती है कि वो लोगों की एक्टिविटी को डायरेक्ट करे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करे। दस लीडिंग अ मेजर पार्ट ऑफ मैनेजर, कि मैनेजर का मेन जॉब ही क्या है कि वो लोगों को लीड करे। येट अ मैनेजर मस्ट ऑल्सो प्लान, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल, कि मैनेजर को प्लान भी करना है, ऑर्गेनाइज भी करना है और कंट्रोल भी करना है। बट जो उसका मेन पार्ट है लोगों से काम करवाना, कि मैनेजर का काम है अपनी टीम से काम करवाना ताकि वो अच्छे वे में काम करवाए, उनसे अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करे। जनरली स्पीकिंग लीडरशिप डील्स विद द इंटरपर्सनल एस्पेक्ट ऑफ अ मैनेजर जॉब। कि लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप होती है इंटरपर्सनल। मैनेजर की जॉब का एक पार्ट है लीड करना, यानी कि लोगों से कम्युनिकेट करना, उसका लीडरशिप है, मैनेजर की जॉब का पार्ट है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग जो है वो एडमिन के काम है, कि उसके 2 काम है। एक तो इंटरपर्सनल, लोगों के साथ टच में रहना, कम्युनिकेट करना, और दूसरा प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना और कंट्रोल करना। लीडरशिप डील्स विद द चेंज, कि चेंज इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशन एंड इन्फ्लुएंस, कि लोगों को उनकी पोजीशन से चेंज करना, एक जगह से अदर वे पे चेंज करना, लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना और इन्फ्लुएंस करना, अपनी बात उन तक लेके जाना और उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे लेके आना। मैनेजमेंट डील मोर विद द कैरिंग आउट द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम, कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना और उसको बैलेंस करके चलना। The key point in differentiating between leadership and management is the idea that employees willingly follow leaders। कि जो की एरिया है ना यहाँ पे डिफरेंशिएट है बिटवीन लीडर एंड मैनेजमेंट,
वो ये आइडिया कि एम्प्लॉयज विलिंगली फॉलो करें, मतलब अपनी मर्जी से फॉलो करें लीडर को, क्योंकि वो करना चाहते हैं, क्योंकि वो लीडर की क्वालिटी से इम्प्रेस हैं, इन्फ्लुएंस है, वो करना चाहते हैं। इसलिए नहीं करना क्योंकि यार वो मैनेजमेंट का पर्सन है, वो मैनेजर है, हमें तो उसकी बात माननी है। जहाँ पे वो बात मान के चल रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, वहाँ पे हम गोल्स को प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉयज हमें मन में कहीं ना कहीं अग्रेशन लेके चलेंगे। लीडर में नॉट पोजेसेस द फॉर्मल पावर, कि उसके पास एक फॉर्मल पावर नहीं है टू रिवॉर्ड और सैंक्शन परफॉर्मेंस, कि उसके पास, मैनेजर्स के पास तो जैसी होती है कि हाँ उनको उनका अप्रेजल लेटर साइन करना है, उनको रिवॉर्ड देना है, बोनस उनका ओके करना है। तो लीडर के पास ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज लीडरशिप डज नॉट नेसेसरली टेक प्लेस विद इन द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। की ऐसा नहीं है कि लीडर कौन हो, कि लीडर हमारा मैनेजर ही हो, कि वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर का पर्सन हो, एक पोजीशन पे हो कि वो किसी को रिवॉर्ड दे सके। कोई भी 10 एम्प्लॉयज किसी भी एक एम्प्लॉय को जो उनके बीच में ही वर्क कर रहा है अपना लीडर मान सकते हैं। ऑन द अदर हैंड मैनेजर में हैव टू रिलाई ऑन द फॉर्मल अथॉरिटी टू गेट एम्प्लॉयज। मैनेजर के पास क्या होती है, मैनेजर के पास एक फॉर्मल अथॉरिटी होती है कि वो एम्प्लॉयज से अपना गोल अचीव करवा सके। अब नेक्स्ट आ गया लीडर की स्किल। एक अच्छे लीडर में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। द बेसिक एम ऑफ लीडर इज टू सक्सीड इन कंप्लीटिंग द टास्क। कि लीडर किसी भी स्टाइल में वर्क करे, बट उसका बेसिक एम क्या है, टास्क को पूरा करवाना अपने ग्रुप के साथ। उसका बेसिक काम है कि अपने ग्रुप ऑफ पीपल से टास्क को कंप्लीट करवाना। इफेक्टिव लीडर विल नीड टू इंस्पायर, उसको लोगों को इंस्पायर करना है, कॉन्फिडेंस देना है, सो दैट देयर इज मैक्सिमम कोऑपरेशन फ्रॉम द ग्रुप, कि लोगों से वो ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन ले सके। क्योंकि अगर स्टाफ हमारा कोऑपरेट करेगा तो हम गोल अचीव कर पाएंगे, अगर स्टाफ हमारा कोऑपरेट नहीं करेगा तो हम गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। इन ऑर्डर टू अचीव द सेम लीडर्स में नीचे कुछ क्वालिटीज़ बताई गई हैं कि क्या क्या होनी चाहिए। ये कोई फुल फ्लेज क्वालिटीज़ नहीं है कि यही क्वालिटी होनी चाहिए लीडर में, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मेन क्वालिटीज़ बताई गई हैं। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिसाइज रिक्वायरमेंट्स नीडेड फ्रॉम द ग्रुप, कि हमें अपना ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हमें ग्रुप से क्या क्या वर्क निकलवाना है। द एबिलिटी टू मेक डिसीजन, कि हमें एबिलिटी होनी चाहिए कि हम किसी भी सिचुएशन में, अंडर प्रेशर भी सिचुएशन में अपना डिसीजन ले सकें। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, कि हमें ह्यूमन नेचर को, जो हमारे लोग हैं उनकी नेचर को अंडरस्टैंड करने की क्वालिटी होनी चाहिए, हमारा वैसा एटीट्यूड होना चाहिए। अब कॉन्फिडेंस होना चाहिए उसको खुद में भी और ग्रुप में भी। द एबिलिटी टू क्रिएट अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन देने की पावर होनी चाहिए। लीडर शुड हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव इन देयर ग्रुप, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, डिपार्टमेंट, बिजनेस यूनिट और ऑर्गेनाइजेशन जो भी हम रन कर रहे हैं उसमें हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। दिस नीड्स टू बी अ विजन विद एन अपीलिंग टू स्टाफ, कि हमें स्टाफ को अपना विजन बताना है। और कम्युनिकेशन तो ज़रूरी है ही, कि अपना ऑब्जेक्टिव हमने स्टाफ को कम्युनिकेट करना है। अलाउइंग स्टाफ हु डू नॉट शेयर द विजन, कि टू लीव द यूनिट ओवर टाइम एंड बॉन्ड टुगेदर दोज जस्ट रिमेन्ड अराउंड अ कॉमन पर्पस, कि ऑर्गेनाइजेशन में जितना हमारा ग्रुप वर्क कर रहा है उनका कॉमन पर्पस हो, इसलिए हमें उनका ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कम्युनिकेट करना है। द एबिलिटी टू थिंक स्ट्रेटेजिकली, इनोवेशन एंड विजन, कि एक स्ट्रेटजीज बना के काम करना, इनोवेशन करते रहना, एंड विजन टेक अ लॉन्ग वाइल टू सी थ्रू फ्रॉम इंसेप्शन थ्रू टू फ्रूटिशन और फेलियर, कि अगर उसमें ऐसा होना चाहिए कि अगर लॉन्ग रन में उसको स्ट्रेटजीज बना के चलना, एक विजन बना के चलना, थ्रू अ फेलियर से भी गुजरना पड़ सकता है और अच्छा भी हो सकता है। लीडर मस्ट बी इंटरेस्टेड इन द लॉन्ग टर्म, लीडर जो मेरा है वो लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ ग्रुप को लॉन्ग टर्म के पर्पज से लेके चले। एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज, लीडर शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, उसको पता होना चाहिए कि किस अपॉर्चुनिटी, क्या अपॉर्चुनिटी है, उसको कब ग्रैब करना है और रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि वो उस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से फायदा उठा सके। द एबिलिटी टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, कि वो फ्रंट पे आके लीड करे। लीडर मस्ट बी एबल टू इंस्पायर एंड मोटिवेट, कि वो मोटिवेट करे और इंस्पायर करे और फ्रंट पे आके काम करे। द पोजेशन ऑफ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तो बेसिक है, ये तो की फैक्टर है
कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स हो एक अच्छे लीडर में होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर गुड कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो हम अपनी बात को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हम किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो नीचे लीडर नीड टू यूज 3 स्किल्स, कि उसकी 3 स्किल्स जो बेसिकली मतलब एक ओवरऑल वे में 3 में कैटेगरीज में डिवाइड किया उसकी स्किल को। फर्स्ट है सेटिस्फाई द टास्क नीड, अदर है ग्रुप नीड, थर्ड है इंडिविजुअल नीड। तो टास्क नीड क्या हुआ? द लीडर इंश्योर दैट द पर्पस कंप्लीशन ऑफ द टास्क, कि उसको टास्क फुलफिल करवाना है, ऑब्जेक्टिव अपना फुलफिल करवाना है। नेक्स्ट है ग्रुप नीड्स, की ग्रुप की नीड्स को देख के चलना कि ग्रुप क्या चाहता है, टीम स्पिरिट बना के चलना, बिल्ड अ मोराल ऐसा बनाना कि टास्क जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और इंडिविजुअल नीड्स, ईच मेंबर ऑफ ग्रुप और टीम हैज अ इंडिविजुअल नीड, कि हर पर्सन की अलग अलग नीड रहेगी। लीडर शुड ट्राई टू सर्टेन, उसको इंडिविजुअल पर्सन की भी नीड देखना और उनको सेटिस्फाई करने का भी वर्क करना। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीडरशिप और कल्चर का, कि एक अच्छी लीडरशिप का वहाँ के वर्किंग इन्वायरमेंट के कल्चर में क्या लिंक है। पेनिस प्रपोज दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीडर्स, कि लीडर्स कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट इज ट्रांजैक्शनल, अदर इज ट्रांसफॉर्मेशनल। ट्रांजैक्शनल लीडर क्या होते हैं बच्चे? ट्रांजैक्शनल लीडर वो होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज से, अपने मतलब जो उनको फॉलो कर रहे हैं, जिनको वो लीड कर रहा है ग्रुप ऑफ पीपल को, उनके साथ ट्रेड रिलेशन रखे। ट्रेड रिलेशन यानी कि बिजनेस रिलेशन। वो फॉलोअर्स को जो वो काम कर रहे हैं उसके बदले में रिवॉर्ड दे, चाहे वो मॉनिटरी बेनिफिट है कि उनको सैलरी बढ़ा दे, उनको बोनस दे दे, या उनका मतलब अप्रेजल कर दे, उनका प्रमोशन कर दे, तो वो उनको रिवॉर्ड देता है और उसके बदले में काम करवाता है। सिंपल। ट्रांजैक्शनल लीडर क्या करता है कि वो लोगों को अपना काम करने के बदले, कि वो जो लॉयल्टी या जो कंप्लायंस फॉलो कर रहे हैं उसके बदले में वो उसको रिवॉर्ड दे और उससे उनकी सर्विसेज ले ले। इसे बोलता है ट्रेड लीडर, जो प्योरली बिजनेस करता है, उसे बोलता है ट्रांजैक्शनल लीडर। ट्रांजैक्शनल लीडर सी द रिलेशनशिप विद देयर फॉलोअर्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है अपना रिलेशन जो लोगों के साथ है। दे गिव फॉलोअर्स अ रिवॉर्ड, कि उनको रिवॉर्ड देता है। दे वांट इन एक्सचेंज फॉर सर्विसेज, कि वो उनसे जो काम करवा रहा है अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, वो उसके बदले में उन अपने फॉलोअर्स को रिवॉर्ड देता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर वो होता है जो लोगों को चेंज करता है, उनको मोटिवेट करता है। ऐसा नहीं कि वो उसका काम इसलिए कर रहे हैं कि वो उसको रिवॉर्ड दे रहा है उसके बदले में, नो। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है कि लोगों को चेंज करना, फॉर्मेशन करना उनकी, कि जो वो वर्क कर रहे हैं वो अपने बियॉन्ड, उस लेवल से बियॉन्ड वर्क करें ताकि वो कंप्लायंसेस को, अपनी सर्विसेज को अच्छे से दें। जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है वो टीम को चेंज करता है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को चेंज करता है, उसको एक न्यू डायरेक्शन में लेके जाता है, कि जिस वे में करंट सिचुएशन में जो हमारे एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं वो उस सिचुएशन को वहां से चेंज करके अदर सिचुएशन में लेके जाता है। ट्रांजैक्शनल लीडर टेंड टू बी मोर पैसिव, कि जो ट्रांजैक्शनल लीडर है मोर पैसिव होता है। बेसिकली यहाँ पे ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल में फर्दर हमें डिफरेंस बताया गया है। मोर पैसिव मतलब उसको ध्यान में रखना पड़ता है कि हाँ, कि उसको पैसिव डिसीजन लेने हैं। ऐसा नहीं कि मतलब काम स्टार्ट होने से पहले डिसीजन ले लिया, उसको पैसिव डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे सिचुएशन राइज हो रही है, निकल रही है, कि उसको कैसे करना है, कि कौन सा रिवॉर्ड देना है, कौन सी सर्विसेज लेनी है। बट जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है ना वो प्रोएक्टिव रहता है, कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर को पहले से ही देखता है कि उसको क्या इनोवेशन करनी है, किस पर्सन की पोजीशन चेंज करनी है, किस पर्सन को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, उसको मोटिवेट करना है। While the transactional leader would work within the confines of organizational culture, कि जो ट्रांजैक्शनल लीडर है ना वो कैसे वर्क करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, कि would seek to change and improve the culture। the transactional leader मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चल रहा है उसके विदिन काम करता है, एम्प्लॉयज को वर्क देता है, उनको उसके बदले में रिवॉर्ड देता है। बट जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है ना, कि उसको ट्रांसफॉर्म करना है किसी चीज को, नाम से हमें पता लग रहा है ट्रांसफॉर्म, कि उसको किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करना है, किसी नए सिरे से देखना है, कि उस वे में चेंज करना है ताकि वो उसका बेस्ट यूटिलाइज कर सके अपने एम्प्लॉयज को। ट्रांजैक्शन लीडर एनहांसेस मोटिवेशन, उनका मोराल बढ़ाता है, उनको मोटिवेट करता है और जॉब परफॉर्मेंस उनकी
अच्छे से इंक्रीज करता है। दे एक्ट एज अ रोल मॉडल, वो उनके लिए एक रोल मॉडल बन जाता है कि जिसको लोग किसी रिवॉर्ड की वजह से नहीं फॉलो करते, वो उससे इंस्पायर हो रहे हैं, उससे वो इनोवेशंस कर रहा है, उस वजह से लोग उससे इंस्पायर होकर वो काम कर रहे हैं। दे वुड एडवोकेट एम्पावरमेंट, इनकरेजिंग फॉलोअर्स टू टेक ग्रेट ओनरशिप ऑफ देयर वर्क, कि हर पर्सन अपना अपना काम अच्छे से करे, उसका अच्छे से अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो उनको इस चीज के लिए मोटिवेट करता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन रिसेंट ईयर्स, कि रिसेंट टर्म्स में कौन सी जो यूज हो रही है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल, कि यही आज के टाइम पे अच्छे से यूज हो रही है हमारी। क्यों? क्योंकि जो आज का टाइम है वो चेंज होता जा रहा है, कि डायनामिक इन नेचर है, डायनामिक है, तो काफी इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो रही है। टुडे मीन्स दैट देयर इज अ कांस्टेंट नीड ऑफ इनोवेट एंड चेंज, कि जो चेंज है वो हर चीज में रिक्वायर्ड है, हर टाइम रिक्वायर्ड है। इट इज सजेस्टेड दैट टू कॉप विद द टाइप ऑफ दिस एनवायरनमेंट लीडर नीड्स टू हैव विजन एंड क्रिएटिविटी, इसलिए एक अच्छे लीडर में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। टू बी इनोवेटिव, कि वो अच्छे से इनोवेटिव हो एंड कैपेबल ऑफ इंस्पायरिंग अदर्स, तो यही उसका मेन जो डिफरेंस है, वो यही डिफरेंस फीचर है ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल में, कि क्या चेंज करने की एबिलिटी है। ट्रांसफॉर्मेशनल में चेंज करने की ज़्यादा एबिलिटी है, वो एम्प्लॉयज़ को उस वे में चेंज करके चलता है कि जिससे वो एम्प्लॉयज़ का बेस्ट यूज कर सके फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है बच्चे, वो है एंटर एंटरप्रेन्योरशिप, की क्या होती है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम इसमें देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप और इंट्राप्रेन्योरशिप क्या होती है। बच्चे देखो, एंटरप्रेन्योर तो आपने बहुत बार वर्ड सुना है, ये तो आपके लिए कॉमन वर्ड है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो बिजनेस को स्टार्ट करता है। एंटरप्रेन्योर ये होता है जो स्टार्टअप करता है, रिस्क लेता है, अपने आइडिया के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। बट जो इंट्राप्रेन्योर है ना, वो आजकल नई टर्म देखने को मिल रही है, ये रिसेंट टाइम में यूज हो रही है, ये न्यू टर्म है। तो ये क्वेश्चन थ्योरेटिकली आपके एग्जाम के लिए जरूर इम्पोर्टेंट है ये। तो एंटरप्रेन्योरशिप तो आप सब समझ गए कि एंटरप्रेन्योरशिप वो बंदा है जो एक एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेस को रन कर रहा है, जो एक आइडिया आता है उसको, उस आइडिया को बिजनेस में लेके आता है, बिजनेस में चेंज करता है, नया स्टार्टअप करता है, वो हमारा कहलाता है एंटरप्रेन्योरशिप। बट इंट्राप्रेन्योरशिप क्या होती है? इंट्रा मतलब अपने इंटरनल एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना। इंट्रा मतलब अपने इंटरनल एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना कि वो भी कोई आइडिया लेके आए बिजनेस में, कुछ नया आइडिया लेके आए, वो मेरा कहलाता है इंट्रा। मैनी लार्ज बिजनेसेस वर सेट अप बाय द एंटरप्रेन्योर्स हु हैड न्यू आइडियाज, कि जो इनके पास न्यू आइडियाज है, वो लोग बिजनेस को सेट करते हैं और रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं कि उस आइडिया को वो बिजनेस में चेंज करते हैं, सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाते हैं और रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं। हाउएवर आजकल कौन सा ट्रेंड ग्रो कर रहा है कि इनकरेजिंग एम्प्लॉयज, यानी कि इंट्राप्रेन्योर वर्ड यूज किया गया यहाँ पे एम्प्लॉयज के लिए, टू कम अप विद द न्यू आइडियाज, कि वो लोग न्यू आइडियाज के साथ आए एंड टेक अ रिस्क टू ग्रो द बिजनेस, और बिजनेस को ग्रो करने का आइडिया लेके आए। अब जो मेजर ब्रांड्स हैं यहाँ पे हमें एग्जांपल दी हुई है कि सोनी और पोस्ट इट, इन्होंने अपने एम्प्लॉयज में ये मोटिवेट किया, ये आइडिया उनको बोला कि आइडिया लेके आओ एंड रिस्क टू ग्रो द बिजनेस, कि बिजनेस को ग्रो करो। अब यहाँ पे हमें एग्जांपल दी गई है फेसबुक के नीचे जो लाइक बटन आता है ना, जिसे हम लाइक करते हैं किसी पोस्ट को, किसी वीडियो को, वो भी एक जूनियर मेंबर ऑफ द स्टाफ कंपनी के जूनियर मेंबर ने डेवलप किया था वो आइडिया। अब नीचे लिखा हुआ है कि हम इंट्राप्रेन्योरशिप अपने एम्प्लॉयज में कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो इसके डिफरेंट वेज हैं। सेटअप अ कल्चर, कि हम अपना ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही ऐसा सेट करें कि एम्प्लॉयज को इनकरेज करें कि वो नया आइडिया हमारे पास लेके आए।
तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम उनको कुछ टाइम दें कि वो सोच सकें। ऐसा नहीं है कि हम उनकी जॉब को इतना मोनोटनस बना दें कि वो जिस वर्किंग कंडीशन में काम करें उसी वर्किंग कंडीशन में काम करते रहें। तो एम्प्लॉयज को अच्छे आइडियाज देने की फ्रीडम देना, कि वर्क कल्चर ही ऐसा बनाना जहाँ पे एम्प्लॉयज मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकें। मैनेजर शुड हैव ओपन डोर पॉलिसी, कि मैनेजर को ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको मैनेजर से मीटिंग के लिए भी वो करना पड़े। तो ओपन डोर पॉलिसी है कि कोई भी आए, इजी मैनेजर्स उनकी रीच में हो और अपना आइडिया बता सके बिना डरे कि मैनेजर क्या बोलेगा, अरे क्या आइडिया लेके आए हो, क्या है ये। तो बिना डरे वो उसको एक्सेप्ट करें। रिमूविंग एडमिन बैरियर, जो एडमिन का बैरियर है उसको रिमूव करें कि पर्सन इजीली जो स्टाफ वाले हैं अपने सीनियर्स के पास पहुंच सके, सो दैट अपना आइडिया वो जो है उनको बता सके। कि डेवलप अ कल्चर वेयर इनोवेशन इज वैल्यूड, जहाँ पे इनोवेशन को हम लोग अप्रिशिएट करें और फेलियर वर्ड ना यूज करें। फेलियर इज नॉट द फाइनल वर्ड, कि अगर किसी का आइडिया हमने सुना, हमें सक्सेसफुल नहीं लगा, तो ऐसा ना हम उसको इतना डीमोटिवेट कर दें कि वो नेक्स्ट टाइम कोई आइडिया आए भी दिमाग में तो वो लेके ना आए। ठीक है, तो हम उसका आइडिया सुनेंगे, अच्छा लगेगा, उसका रिस्क कैलकुलेट करेंगे, उसका कमर्शियल सक्सेस क्या होगा। बजट बना के चलें, अपने बिजनेस में बजट बनाएं कि हमने इंट्राप्रेन्योर्स के आइडियाज को कितना बजट देना है। कि ऐसा ना हो जो एम्प्लॉय हमारे पास अपना लेके आ रहा है कि हम उसको बोलें भाई तो फाइनेंस खुद रेज कर, तो उसको खुद फाइनेंस नहीं रेज करना, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा बजट लेके चलना है। गिव एम्प्लॉयज अ डिग्री ऑफ ओनरशिप ऑफ न्यू आइडिया, कि उनको ऑनरशिप देना अपने आइडियाज की, वो मैनेजमेंट को अपना आइडिया खुद बता सकें, प्रेजेंट कर सकें। ट्राई टू आइडेंटिफाई इंट्राप्रेन्योर्स एंड गिव देम मोर टाइम, कि फाइंड करना इंट्राप्रेन्योर्स को एंड गिव देम मोर टाइम एंड सोर्सेज टू डेवलप आइडिया फर्दर। कि हमने देखना कि अरे ये बंदा आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा है, ये आइडिया लेके आज अच्छा नहीं है, बट उसको और टाइम देना कि भाई फर्दर सोच के आए, कि उसको मोटिवेट करना कि भाई तुम और सोचो, अच्छे आइडियाज लेके आओ। तो हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में। एंड एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल जो बिजनेस को स्टार्टअप करता है और ओनर होता है। वेयर इंट्राप्रेन्योर क्या होते हैं हमारे, वो एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के, डज नॉट यूजली हैव द ओनरशिप, उनको ओनरशिप नहीं होती। However, some employees likely the entrepreneur among them may hold share in the company, कि अगर उन्होंने आइडिया दिया, उसका स्टार्टअप हुआ, तो वो उसके बदले में रिवॉर्ड लेंगे, तो कंपनी के कुछ शेयर होल्ड कर लेंगे। Ownership of the company gives the entrepreneur the ultimate control over the what the business does। जो अकेला एंटरप्रेन्योर होता है वही रिस्क टेकर होता है और वही आइडिया को लेकर चलता है और उसी के सारे शेयर्स होते हैं। द एंटरप्रेन्योर में टेक रिस्क विद इन द कॉर्पोरेशन वेयर ही वर्क्स, कि वो कॉर्पोरेशन के साथ तो रिस्क ले सकते हैं एम्प्लॉयज कि अब मैंने इतने शेयर्स होल्ड किए तो इतना रिस्क मेरा, बट ऐसा नहीं है कि सारा रिस्क वो ले लेंगे। हाउएवर फाइनल रिस्क जो होगा वो किसका होगा, बिजनेस ओनर का। देयर इज नो एक्चुअल फाइनेंशियल रिस्क टेकन बाय द एंटरप्रेन्योर, कि एंटरप्रेन्योर फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेके चलते, क्योंकि वो तो एम्प्लॉय है कंपनी के, वो तो काम कर रहे हैं, उन्होंने आइडिया दिया है। अगर हम ये सोचें कि भाई हमने अपनी सेविंग आइडिया में लगा दी, हमारे पास सेविंग की लिमिटेड है, कि अगर हम आइडिया देंगे तो हमें वो सेविंग्स लगानी पड़ेंगी, रिस्क फैक्टर होगा, तो कोई भी पर्सन आइडिया लेके आएगा ही नहीं। इन एडिशन द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर अल्टीमेटली सेक्रीफाइस, की रिस्क कौन लेगा। द एंटरप्रेन्योर विल यूज हिज ओन मनी, कि वो अपनी मनी यूज करता है, बट जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपनी मनी भी यूज कर सकते हैं, वो रिस्क टेकर नहीं है, इसलिए वो अपनी मनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके नहीं आते। फाइनेंशियल लॉस जो एंटरप्रेन्योर को होगा वो टू टर्म्स में होगा। फर्स्टली इफ द बिजनेस मेक्स अ लॉस, कि अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है तो उसका फाइनेंशियल रिस्क होगा। सेकेंडली वेयर अ कंपनी को लैप्स करेगी, गोज इनटू लिक्विडेशन जाएगी, तो एंटरप्रेन्योर कुड लूज एवरीथिंग, कि जो कंपनी है वही शट डाउन हो जाएगी। दिस विल डिपेंड अपॉन व्हाट मनीज आर ओन्ड बाय द कंपनी, की कंपनी ने उसमें कितना मनी लगाई है, व्हाट पर्सनली सिक्योर्ड बाय द एंटरप्रेन्योर, कि एंटरप्रेन्योर ने उसमें कितना लगाया है। मतलब वही है कि जितना रिस्क उतना रिवॉर्ड, कि रिस्क फैक्टर जितना रहेगा उतना रिवॉर्ड फैक्टर रहेगा, उतना ही पैसे डूबने का भी चांसेस रहेंगे। Conversely, it is that entrepreneur who will reap the rewards of the success
फर्स्टली वेयर द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट, कि जब कंपनी प्रॉफिट मेक करेगी तो वो एंटरप्रेन्योर का होगा, तो एंटरप्रेन्योर अपने आप को रिवॉर्ड देगा, डिविडेंड देगा, अपनी सैलरी बुक करेगा। सेकेंडली द फाइनल बेनिफिट ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज ऑन द सेल ऑफ बिजनेस, की जब वो बिजनेस सेल करेगा तब भी उसका फाइनल बेनिफिट होगा। वेयर द ऑर्गेनाइजेशन है डन एक्सेप्शनली वेल, कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी चल रही है तो उसको बहुत अच्छा गेन भी होगा फ्रॉम सेल प्रोसीड। इट इज पॉसिबल दैट ड्यू टू नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योर दे मे हैव अरेंज अ प्रॉफिट शेयर, कि हो सकता है कि मेरा एक एम्प्लॉय मेरे पास आया, उसने मुझे आके आइडिया बताया, उसके बदले में मैंने उससे कुछ प्रॉफिट देने का वादा किया, उससे प्रॉमिस किया कि अगर ये बिजनेस सेट होता है तो हम कुछ प्रॉफिट का शेयर तुझे भी देंगे। दिस विल मीन दे रिसीव अ रिवॉर्ड फॉर देयर एफर्ट, कि उसने जो एफर्ट्स किए, आइडिया दिया। तो इसमें क्या होगा, एंटरप्रेन्योर में कुछ रिवॉर्ड का पॉइंट होगा, बट एंटरप्रेन्योर का के केस में 100% एंटरप्रेन्योर का होता है। तो जब बिजनेस सेल होगा तो उसमें भी सेल प्रोसीड्स में से एंटरप्रेन्योर को कुछ नहीं मिलेगा। ऑल एंटरप्रेन्योर्स आर डिपेंडेंट अपॉन एंटरप्रेन्योर इन द फर्स्ट प्लेस ऑफ स्टार्टअप। स्टार्टअप के लिए जो हमारे एंटरप्रेन्योर हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, एंटरप्रेन्योर पे, क्योंकि ये तो आइडिया लाएंगे और ये उसको फाइनेंस करेंगे। अगर ये फाइनेंस करने से मना कर दे तो इस आइडिया का कोई फॉर्म ही नहीं बनेगा। विदाउट एंटरप्रेन्योर देयर वुड बी नो एंटरप्रेन्योर टू फ्लोरिश, कि अगर एंटरप्रेन्योर हेल्प ना करें तो कोई भी नया एंटरप्रेन्योर बन ही नहीं पाएगा। तो जो गुड एंटरप्रेन्योर होगा ना, कि जो एंटरप्रेन्योर होगा मतलब अच्छा आज के टाइम पे लीडरशिप करेगा, वो अपने एंटरप्रेन्योर्स को अपने साथ लेके चलेगा और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनको डेवलप करेगा, ताकि एंटरप्रेन्योर उनको इनकरेज करेगा, ताकि एक अच्छे एंटरप्रेन्योर सामने आए जो नए नए आइडियाज को, नई नई इनोवेशंस को लेके आए। अभी तक हमने जितनी एंटरप्रेन्योर का डिफरेंस पढ़ा, जो उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी, अब ये उसकी डिसएडवांटेजेस हैं, कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कि सबसे पहले क्या है, वरी है कंपटीशन की, कि जब एक एंटरप्रेन्योर डेवलप होगा तो हो सकता है बिजनेस सेटअप होने के बाद कंपनी अपना एक अच्छा एम्प्लॉय लूज कर दे, तो कंपनी के लिए डिफिकल्ट हो जाए टू रिप्लेस दैट इंडिविजुअल, अपना एक एम्प्लॉय, एक अच्छे इंडिविजुअल को रिप्लेस करना। देयरफॉर वो बोल रहे हैं एंटरप्रेन्योर की ड्यूटी है कि वो एम्प्लॉयज को इनकरेज करें, नॉट फॉर इंट्राप्रेन्योर कि आप अच्छे आइडियाज लेके आओ, बल्कि एक अच्छा सपोर्ट और अपने एम्प्लॉयज में भी बिजनेस के विद इन भी वो लुक आफ्टर करे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स को। एंड एंटरप्रेन्योर कैरीज विद इन अ सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क, वेयर एज एंटरप्रेन्योर मतलब एक अदर रिस्क क्या है, कि अगर बिजनेस डूब गया, बिजनेस लॉस में चला गया, तो एम्प्लॉय तो भाई कंपनी छोड़ के निकल लेगा, क्योंकि उसका कौन सा फाइनेंस लगा है। तो जो मेजर रिस्क होगा वो सारा किसका होगा, एंटरप्रेन्योर का। अ स्मॉल सर्वाइवल कैन समटाइम डिपेंड अपॉन द एंटरप्रेन्योर्स एबिलिटी एंड विलिंगनेस, कि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनका सर्वाइवल क्या होता है, कि एंटरप्रेन्योर्स में कितने पैसे लगा रहा है, उसकी क्या एबिलिटी है फंड्स की, क्या वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज कर सकता है और कितना लेंड कर सकता है, कितना मनी डाल सकता है वो बिजनेस में। अ लोन विल मोर देन लाइकली नीड पर्सनल सिक्योरिटी एंड पर्सनल गारंटी, कि वो कौन कितनी गारंटी दे रहा है किसी बिजनेस के सर्वाइवल में और कितना बैंक से फंड्स रेज करके ला रहा है। एंटरप्रेन्योर नेवर हैव टू कैरी दिस लेवल ऑफ रिस्क, कि एंटरप्रेन्योर को ऐसा कुछ नहीं करना होता, क्योंकि वो तो डिपेंड ही किस पे करते हैं, एंटरप्रेन्योर पे। तो बर्डन ऑफ रिस्क किस पे होगा, उन पे होगा। वो जो है एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत डिफिकल्ट है कि वो इतना बर्डन ऑफ रिस्क कैरी करके चले, तो उसके लिए कैश फ्लो प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। उसने अगर फंड्स रेज कर लिए, बिजनेस डूब गया, तो उनको कैसे पे करेगा। इफेक्टिवली द रिसोर्सेज यूज बाय द एंटरप्रेन्योर आर प्रोवाइडेड बाय हिम, कि जो उसके रिसोर्सेज हैं उसको देने होंगे। एंटरप्रेन्योर हैव टू एक्सट्रीमली रिसोर्सफुल, कि वो अच्छे से रिसोर्सफुल होना चाहिए, यानी कि उसके पास सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ फंड्स होने चाहिए। विश लिस्ट एंटरप्रेन्योर आर रिसोर्सफुल, they are not required to provide the resources needed by the company, the resources needed by the entrepreneur are already provided to him by the company, के जो फंड्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो एंटरप्रेन्योर को ऑलरेडी प्रोवाइड किए हों कंपनी ने। वो कह रहे हैं रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, रिसोर्सेज में सिर्फ कैश या कैपिटल नहीं आ रही, अदर रिसोर्सेज भी जो बिजनेस रन करने के लिए चाहिए। एट नो टाइम इज एन
इंट्राप्रेन्योर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फंड, कि ऐसा नहीं कि हर बार किसी इंट्राप्रेन्योर को जो नया आइडिया लेके आ रहा है फंड्स ही चाहिए होते हैं। कई बार उसको उनकी जो सामने वाले पर्सन्स की अच्छी कैपेबिलिटी, अच्छी इंटेलिजेंस की, उसकी पर्सनल स्किल्स की, उसकी एजुकेशन की यूज भी होता है। कि एवरी टाइम जो पर्सन आइडिया लेके आता है, ऐसा नहीं है कि उसको हर बार फंड्स ही चाहिए। कई बार वो इसलिए भी आता है क्योंकि वो उनसे कुछ सीख सके, उनकी एजुकेशन को, उनके एक्सपीरियंस को यूज कर सके। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है आज के टाइम पे जो हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, शार्क टैंक इंडिया जो चल रहा है उसमें भी कुछ लोग तो फंड्स लेने आते हैं अपने आइडिया को लेके, बट जो कुछ लोग हैं ऐसे भी आते हैं जिनको एक्सपर्टीज चाहिए, उनकी इंटेलिजेंस लेवल चाहिए। तो इसीलिए सिर्फ रिसोर्सेज यहाँ पे फंड्स नहीं है, रिसोर्सेज उनकी पर्सनल स्किल्स भी हैं। एंटरप्रेन्योर ऑलवेज आल्सो हैज द फाइनल से इन व्हाट हैपेंस विद इन अ बिजनेस, की बिजनेस में क्या हो रहा है। सो ऑल्दो एंटरप्रेन्योर्स डू टेंड टू हैव अ हाई लेवल ऑफ ऑटोनॉमी एंड क्रिएटिविटी, दे आर अंडर द अल्टीमेटल, कि वो कह रहे हैं कि चाहे इंट्राप्रेन्योर में कितनी भी कैपेबिलिटीज हों, बट उनको कंट्रोल कौन करता है? एंटरप्रेन्योर। तो जो बिजनेस है वो एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल में रहता है। एंटरप्रेन्योर्स बाय देयर वेरी नेचर आर ऑफन एक्सट्रीमली ऑटोनोमस एंड शुड बी इनकरेज टू बी सो, कि उनको इनकरेज करना चाहिए। हाउएवर देयर विल ऑलवेज ए सर्टेन लार्ज डिसीजन जहाँ पे इंट्राप्रेन्योर को अप्रूवल लेनी पड़े और क्लियर बाउंड्रीज, कि अब एक एंटरप्रेन्योर से बाउंड्रीज लेनी पड़े। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 10 जो हमने इफेक्टिव लीडरशिप का स्टडी किया वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, कि इफेक्टिव लीडरशिप क्या रहती है, उसकी क्या नेचर है। हमने इसकी 3 थ्योरी स्टडी की। ये थ्योरीज क्या हैं? हमने अलग अलग ट्रेड थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी और अपनी कंसिस्टेंसी थ्योरी पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि इंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। इन सब थ्योरीज की भी हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस स्टडी की। लीडरशिप की हमने कि कैसे एक मैनेजर जो है, नेसेसरी नॉट बी अ लीडर बट अ लीडर कैन बी अ मैनेजर, वो सारा स्टडी किया। लीडरशिप का कल्चर स्टडी किया कि वो किस वे में वर्क करते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे। हमारे इस चैप्टर में बच्चे एक ही केस स्टडी थी जिसको हमने सॉल्व किया, साथ में केस स्टडी हमने वो कंप्लीट कर ली। होप आपको आज के लेक्चर में क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको कैसे एक केस स्टडी को प्रेजेंट करना है, उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है अपने एग्जाम में। तो हम आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी कल की क्लास में लेके चलेंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर द लिसनिंग, थैंक यू सो मच।